हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को समझेंगे। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होती है। एक और परिभाषा है -H। इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होती है। इसे हम उल्टा करके लिखते हैं, प्लस के स्थान पर माइनस लिखते हैं और माइनस के स्थान पर प्लस लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अपचयन अभिक्रिया होती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? इसे याद रखना है। यह याद रखने का तरीका है, परंतु परिभाषाएं कैसे लिखना है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है। इन अभिक्रियाओं को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक पात्र में तांबे का चूर्ण लेते हैं। तांबे को हम कॉपर भी कहते हैं। चूर्ण का मतलब है पाउडर, बारीक पिसा हुआ तांबा, तांबे के छोटे छोटे टुकड़े। इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं? तांबे की सतह काली पड़ जाती है। इस चूर्ण की सतह पर काली परत बन जाती है। ऐसा क्यों हुआ? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है। तांबे को हम गर्म करते हैं। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu। जब तांबे को गर्म करते हैं तो तांबा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। कॉपर के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? CuO। कॉपर के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ जुड़कर CuO के 2 अणु बनाते हैं। इसका रंग काला होता है और इसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम कॉपर सेकंड ऑक्साइड होता है। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? कॉपर के आयन 2 प्रकार के होते हैं, Cu+1 और Cu+2। जब कॉपर की संयोजकता 1 होती है तो इसका नाम Q+ होता है और इसी का एक और नाम है कॉपर फर्स्ट। जब कॉपर की संयोजकता 2 होती है तो इसे क्यूप्रिक बोलते हैं और इसी का नाम कॉपर सेकंड होता है। इस पदार्थ में कॉपर की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। दोनों संयोजकताओं का अनुपात 2:2 होता है। सरल अनुपात 1:1 होता है। जब धनायन और ऋणायन की संयोजकताएं समान होती है तो इन नंबर को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इन दोनों से क्या सूत्र बनता है? CO। एग्जाम में प्रश्न आता है कॉपर को गर्म करने पर वह काला क्यों पड़ जाता है, तो उत्तर क्या लिखोगे?
कॉपर को गर्म करने पर कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का होता है। इसी कारण कॉपर काला पड़ जाता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में कॉपर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन होता है, मतलब कॉपर उपचयित होता है। इस तरह भी बोल सकते हो, कॉपर उपचयित होता है और काले रंग का पदार्थ बनाता है। अब हम ऐसा करते हैं, इस काले पदार्थ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। काले पदार्थ में क्या होता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस काले पदार्थ में से ऑक्सीजन परमाणु निकलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बनाता है। इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो यह किस में बदल जाता है? सी कॉपर में। इसका रंग काला होता है और कॉपर का रंग भूरा होता है। तो जब कॉपर सेकंड ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका काला रंग तो गायब हो जाता है, काला रंग भूरे रंग में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड में, इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और कॉपर बनता है। कॉपर का रंग भूरा होता है तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है। कॉपर बनने के कारण भूरे रंग की हो जाती है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर सेकंड ऑक्साइड का अपचयन होता है या कॉपर सेकंड ऑक्साइड अपचयित होकर भूरे रंग का कॉपर बनाता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो जिंक प्राप्त होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो इस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन के साथ जुड़ जाती है। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलकर कार्बन के साथ जुड़ जाती है। तो जिंक ऑक्साइड किस में बदल जाता है? जिंक में। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो इस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी को अपचयन बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता है। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाती है तो कार्बन किस में बदल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन का क्या होता है? कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम उपचयन बोलते हैं। कार्बन का उपचयन होता है और CO गैस बनती है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का तो अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेड का मतलब क्या होता है? लाल? नहीं, रेड का मतलब है रिडक्शन, जिसे हिंदी में अपचयन कहते हैं। ऑक्स का मतलब क्या होता है? सरबेल होता है? नहीं, ऑक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हिंदी में
उपचयन कहते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपसे पूछा जाता है इस अभिक्रिया में अपचयित और उपचयित पदार्थों को पहचानिए। मतलब किस पदार्थ का अपचयन होता है और किस पदार्थ का उपचयन होता है, उन पदार्थों को पहचानना है। तो कैसे पहचाने? ये दोनों अभिकारक हैं और ये तीनों उत्पाद है। तो उत्पाद को नहीं देखना है, आपको अभिकारक में से बताना है कि कौन सा अभिकारक किस अभिकारक का अपचयन होता है और किस अभिकारक का उपचयन होता है। तो सबसे पहला अभिकारक, इसे हम चेक करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका नाम है। मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हैं। इसी मैग्नीज को, इस पहले प्रतीक को उत्पाद में देखना है। तो इस उत्पाद में मैग्नीज है और यहाँ पर मैग्नीज के साथ क्लोरीन के 2 परमाणु जुड़े हैं। ऑक्सीजन गायब है। MnO2 से MnCl2 बनता है। कैसे बनता है? इसमें से 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन के स्थान पर क्लोरीन के परमाणु जुड़ जाते हैं। तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब इस पदार्थ का अपचयन होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यह पदार्थ अपचयित होता है। जब एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा? उपचयन। HCl में ऑक्सीजन नहीं है, परंतु इसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। इस क्लोरीन को उत्पाद में देखते हैं। इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है। HCl में से जब हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो Cl2 बनता है। मतलब इस पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, जिससे Cl2 बनता है। और हाइड्रोजन की कमी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन की कमी को उपचयन बोला जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। मैग्नीज डाइक्लोराइड बनता है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपचयन होता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो उत्तर में क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ जिसका अपचयन होता है, अपचयित पदार्थ क्या होगा? MnO2। और दूसरा पदार्थ क्या होगा? उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। तो यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है।